राधे राधे दोस्तों। रक्षाबंधन पर भूल से भी मायके से ये 3 चीजें मत लेकर आना वरना हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने वाला है और इस पर्व पर माताएं बहनें जो है अपने मायके जाती हैं और वहां पर जाकर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, ठीक है। पर दोस्तों मायके से आप लोगों को ये 3 चीजें भूलकर भी नहीं लेकर आनी चाहिए वरना इससे आपके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन कब है, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस बार कब से लेकर कब तक है। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन जो है वो हर बार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है वो इस बार कब से लेकर कब तक लग रही है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग भद्रा काल के समय के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि दोस्तों भूल से भी भद्रा काल के समय में राखी नहीं बांधी जाती है। जो भी लोग भद्रा काल के समय राखी बांधते हैं भाई उनका विनाश निश्चित होता है। उसका कारण ये होता है कि एक समय था जब लंकापति रावण ने भी भद्रा काल के समय में राखी बंधवाई थी और उसका 1 साल के अंदर विनाश हो गया था। क्योंकि दोस्तों जो भद्रा है वो शनि देव की बहन है और जो भद्रा है उसको ऐसा श्राप प्राप्त है ब्रह्मा जी से कि जो भी व्यक्ति उसके समय में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका फल हमेशा बुरा ही होगा। इस वजह से भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और दोस्तों रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ कथाएं भी हैं जो कि आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली कथा है महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण जी को चोट लगी थी तो द्रौपदी जी ने उन्हें अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथों में बांध दिया था, है ना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया था कि जरूरत के समय वो उनकी रक्षा करेंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही। चीरहरण हरण के समय में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी ने ही जो है द्रौपदी की यहाँ पर मदद की थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कथा ये है लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई, जिसमें भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दे दिया था कि वो उनके पास हमेशा रहेंगे। जिसके बाद माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद जो है माता लक्ष्मी जी ने एक तरकीब निकाली जिसमें माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जो है भाई बना लिया और उनकी कलाई पर राखी बांधी और राजा बलि से ऐसा वचन ले लिया कि वो भगवान विष्णु जी को मुक्त कर दे। जिसके बाद भगवान विष्णु जी मुक्त हो गए और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के पास आ गए। इसी तरीके से कुछ और भी ऐसी कथाएं हैं जो कि हमने आपको यहाँ पर अभी बता दी हैं। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब है। इसके बाद हम जानेंगे कि भाई आपको मायके से कौन सी वो 3 चीजें हैं जो कि भूल से भी नहीं लानी चाहिए। तो देखो इस बार जो रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से और इसकी समाप्ति हो रही है 9 अगस्त 2025 शनिवार की दोपहर को 1:24 से। अब दोस्तों यहाँ पर रक्षाबंधन तो 2 दिन की है, मतलब कि 8 अगस्त के दिन भी है और 9 अगस्त के दिन भी है। पर दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन है वो 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही यहाँ पर मानी जाएगी और इसी दिन रक्षाबंधन का जो है पर्व मनाया जाएगा सभी लोगों के द्वारा और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर इसी दिन यहाँ पर राखी बांधेंगी। दोस्तों भद्रा काल का समय भी आप लोग जान लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बार जो भद्रा काल लग रहा है वो रक्षाबंधन के 1 दिन पहले लग रहा है। 8 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिन में जो है रक्षाबंधन की तिथि आ रही है, पर जो भद्रा काल है वो सिर्फ और सिर्फ 8 अगस्त के दिन लग रहा है। कैसे लग रहा है समय जान लीजिए। देखिए जो भद्रा काल का समय है वो 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से शुरू हो जाएगा और ये जो भद्रा काल है ये चलने वाला है मध्य रात्रि 1:52 तक। मतलब 8 अगस्त के दिन रात्रि को 12 बजे के बाद में जो 1:52 तक का समय रहेगा जो 9 अगस्त की तारीख में आ जाएगा, जिस समय रात्रि रहेगी तो मध्य रात्रि में 1:52 पर भद्रा काल का समय समाप्त हो जाएगा और 9 अगस्त की सूर्योदय के पहले पहले ही भद्रा काल समाप्त हो रहा है। इसलिए इस बार भद्रा काल का कोई भी असर हमारे रक्षाबंधन के पर्व पर नहीं पड़ रहा है और भद्रा काल जो है वो इस बार पाताल लोक में रहने वाली है, जिसका हमारी पृथ्वी लोक पर भी कोई असर नहीं होने वाला है। इसीलिए रक्षाबंधन इस बार जो है बहुत ही शुभ और अच्छे संयोगों के साथ आ रहा है। इसके बाद में राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 9 अगस्त 2025 शनिवार की सुबह 5:47 से लेकर 9 अगस्त दोपहर को 1:24 तक। मतलब कि पूर्णिमा तिथि रहने तक ही आपके पास जो है यहाँ पर शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:47 से लेकर दोपहर के 1:24 तक आप लोगों को रक्षाबंधन मना लेना चाहिए। बहनों को अपनी भाइयों की गलाई पर राखी बांध देना चाहिए। यही 9 अगस्त के दिन जो है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। बाकी पूरे दिन आप लोग राखी बांध सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में अब हम जानते हैं कि भाई जो भी माताएं बहनें मायके जाती हैं भाई उनको मायके से कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो कि भूल से भी नहीं लेकर आनी चाहिए। देखिए ज़्यादातर माताएं बहनें अपने भाइयों के घर पर ही जाती हैं और जाना ही चाहिए। बहनों को ही अपने भाई के घर पर रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने जाना चाहिए, यही सही माना जाता है। पर लाना क्या नहीं चाहिए वो जान लीजिए।
देखिए, जब भी आप आपके मायके जाएँगी तो मायके से भूल से भी आप लोगों को जो है मतलब काले रंग की कोई चीज़ नहीं लेकर आना चाहिए, ठीक है? कौन-सी चीज़? काले रंग की कोई भी ऐसी वस्तु जो कि आपको वहाँ से मतलब तोहफ़े में मिले, चाहे कैसे ही मिले, वो आपको काले रंग की वस्तु नहीं लेकर आनी चाहिए। इसके बाद में माताओं-बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मायके से कभी भी आचार की बरनी या आचार पन्नी में पैक कराकर कैसे भी ना लेकर आएँ। मायके का आचार आप लोग को अपने यहाँ पर ससुराल में भूल से भी नहीं लेकर आना चाहिए, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद में तीसरी चीज़ है जो कि माताओं-बहनों को मायके से नहीं लेकर आना चाहिए, वो है यहाँ पर मतलब कैंची, छुरी या धारदार जो चीज़ें होती हैं या लोहे की जो चीज़ें होती हैं, वो भी आप लोगों को किसी भी हालत में अपने घर पर मायके से नहीं लेकर आना चाहिए। इसके अलावा जो भी और अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप लोग मायके से लेकर आ सकते हैं। जैसे चूड़ी, साड़ी वगैरह आपको तोहफ़े में मिली है, वो लेकर आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि रक्षाबंधन के दिन काले रंग का आप लोग कम से कम प्रयोग कीजिएगा, काले रंग का इस दिन प्रयोग मत कीजिएगा, है ना? और हम आपको बता दें कि आप लोगों को रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि रहते-रहते मना लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप सबसे पहले राखी अपने घर में भगवानों को बाँधें, उसके बाद उसी थाली को तैयार करके आप अपने जो भाई हैं, भई उनके लिए जो है राखी बाँधें, ठीक है? और राखी भी आपकी मतलब काले रंग की नहीं होनी चाहिए, राखी मुख्य रूप से लाल रंग की होनी चाहिए, राखी में धागा होना चाहिए, सोने-चांदी की राखी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। राखी में धागा होना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर माना जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। रक्षाबंधन की आपकी थाली में ज़्यादा कुछ नहीं तो नॉर्मल थाली तो आपको बनानी तैयार करनी ही चाहिए। आपकी थाली में रुमाल, नारियल, रोली कुंकू, चंदन, अक्षत, मिठाई, नारियल वगैरह और इसके बाद में शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। जब अपने भाई को राखी बँधवाने के लिए बिठाएँ तो भाई का मुँह पूर्व दिशा में और आपका मुँह पश्चिम दिशा में होना चाहिए और सबसे पहले आपको अपने भाई को रुमाल उड़ाना चाहिए, रोली कुंकू का तिलक करना चाहिए और अक्षत लगाना चाहिए। इसके बाद में आपको अपने भाई को राखी बाँधनी चाहिए, फिर मुँह मीठा कराना चाहिए और राखी बाँधते समय हो सके तो अपने सीधे हाथ की हथेली में भाई को एक नारियल दें या चावल दें, उसके बाद ही उससे हाथ में राखी बाँधें। राखी बाँधने के बाद फिर अपने भाई की आप लोग जो है मुँह मीठा कराएँ और फिर आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भाई अपनी बहनों का आशीर्वाद लें और जो भी तोहफ़ा या नेक उन्हें देना चाहते हैं वो दें। तोहफ़े में कभी भी धारदार नुकीली चीज़ें ना दें, काले रंग की कोई चीज़ अपने बहनों को तोहफ़े में ना दें, ये बात हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को रक्षाबंधन का यहाँ पर पर्व मनाना है और कोशिश करें कि बहनें ही अपने भाई के घर पर जाएँ। राखी का रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए भाइयों को नहीं आना चाहिए रक्षाबंधन का पर्व मनाने के और जिनके भाई वगैरह दूर रहते हैं, जिनका आना संभव नहीं है रक्षाबंधन के दिन, वह बहनें अपने ही घर में अपने भगवानों को राखी बाँधें, अपने भाई को समझकर, ठीक है? इसके बाद में उनकी राखी सीधा उनके भाई के यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। बाकी आपके मन में कोई भी परेशानी आती है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।